सीएम से कांग्रेस को आज। जी हां, भोपाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस के आदिवासी प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। मुलाकात कर आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा। बता दें कि प्रतिनिधिमंडल ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने, आदिवासी छात्रावासों, आईटीआई और स्वास्थ्य केंद्रों के निजीकरण पर रोक लगाने तथा रीवा में आदिवासी कांग्रेस नेता की हत्या के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उमंग सिंघार ने कहा कि आदिवासी समाज के सम्मान और अधिकारों से कोई भी समझौता नहीं होगा। तो छत्तीसगढ़ माफ कीजिएगा मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की और इस दौरान रीवा में कांग्रेस नेता के हत्याकांड पर कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की मांग की है। विश्व आदिवासी दिवस रहता है तो कमलनाथ सरकार में हम लोगों ने सार्वजनिक छुट्टी घोषित कराई थी। तो इसके 9 अगस्त का उद्देश्य ये होता है कि आदिवासियों के मुद्दों को लेके हर गांव में चर्चा हो, उनके मुद्दों को लेके, उनके भविष्य को लेके, उनकी संस्कृति को लेके, उनकी आर्थिक स्थितियों को लेके, सामाजिक स्थिति को लेके हमने यही मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है, निवेदन किया है कि 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के रूप में सार्वजनिक छुट्टी होना चाहिए। ये हमारे कांग्रेस विधायक दल की मांग है। जिस प्रकार से निजी हाथों में सौंपे जा रहे छात्रावास आदिवासी क्षेत्र के, आईटीआई सौंपे जा रहे निजी क्षेत्र में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सौंपे जा रहे निजी क्षेत्र में। आप जानते हैं कि आदिवासी दूर स्थित या ग्रामीण क्षेत्र के अंदर डॉक्टर नहीं जाते। अगर क्या सरकार वहाँ पे एमडी मेडिसिन डॉक्टर रहेंगे, इसकी पहले गारंटी दे। छात्रावास को लेके कि जो लोग वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो अनुच्छेद 46 के हिसाब से कि आदिवासी क्षेत्र के अंदर 5वीं अनुसूची के हिसाब से, पैसा कानून के हिसाब से कि वहाँ के लोगों की भागीदारी होना चाहिए। क्या स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा? ये हमारी मांग है। और ये थे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, जिन्होंने बताया कि जो है कांग्रेस के आदिवासी प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की है और उनकी कौन कौन सी मांगे हैं उनको लेकर भी उन्होंने जानकारी दी। बता दें कि आदिवासी समाज से जुड़े कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। सबसे पहले जो है 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की मांग की गई है। बता दें कि जो है आदिवासी दिवस इस दिन होता है जिस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की गई है। इसके साथ ही आदिवासी छात्रावासों और आईटीआई और स्वास्थ्य केंद्रों को निजीकरण के रोक लगाने की मांग भी की गई है तथा रीवा में आदिवासी नेता की हत्या हुई थी उसको लेकर भी जांच करने की मांग की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एमपी स्टेट हेड अतुल विनोद पाठक जी जुड़ चुके हैं। पाठक जी, जैसा कि कांग्रेस नेता ये मांग कर रहे हैं कि विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक रूप से छुट्टी घोषित की जाए, क्या सीएम मोहन यादव इस पर विचार कर सकते हैं? क्या सार्वजनिक रूप से छुट्टी घोषित की जा सकती है? इसके साथ ही कांग्रेस नेता की हत्या की मांग भी दोहराई गई है, तो क्या जांच अब तक पहुंचा है इसमें? देखिए, जो विश्व आदिवासी दिवस है, राज्य सरकार भी इसे बहुत जोर शोर से मनाती है और चूंकि कांग्रेस ने इस पर सार्वजनिक अवकाश की मांग की है तो सरकार विचार कर सकती है, क्योंकि आदिवासी मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका में है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की आबादी 20% है। हाल ही में हमने देखा कि जब यूसीसी का बिल मध्य प्रदेश की विधानसभा में पास हुआ तो उसमें उसके प्रावधानों से आदिवासी समाज को मुक्त रखा गया। तो आदिवासी एक संवेदनशील मुद्दा है और इस मुद्दे पर आप जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कुछ न कुछ करती रही है। तो चाहे बिरसा मुंडा की जयंती हो या आदिवासी गौरव सम्मान दिवस हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई मौकों पर आ चुके हैं। तो जब आदिवासियों से जुड़े हुए किसी दिवस की मांग की बात है तो निश्चित रूप से सरकार इस पर सकारात्मक पहल कर सकती है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया गया तो सरकार को भी लगेगा कि कांग्रेस के हाथ में ये मुद्दा न चले जाए। दूसरी बात यह है कि आदिवासी क्षेत्रों में जो शासकीय आईटीआई हैं जी, उनके छात्रावासों और स्वास्थ्य केंद्रों के प्राइवेटाइजेशन पर रोक भी लगाने की मांग कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने की है। और न्याय की मांग की जहां तक बात करूं तो रीवा में एक आदिवासी नेता की हत्या
की गई, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं अमित कोल। तो इस हत्याकांड के दोषियों को पकड़ने की मांग भी यहाँ पर उमंग सिंगार ने की है, क्योंकि उमंग सिंगार स्वयं आदिवासी समाज से आते हैं, खुद को आदिवासी नेता के तौर पर स्थापित करने का प्रयास करते दिखाई देते हैं। तो आदिवासी विधायकों के प्रतिनिधिमंडल का मुख्यमंत्री से मिलना काफी महत्वपूर्ण है। अब देखना यह है कि सरकार की तरफ से क्या रिएक्शन है। जैसा कि जो है कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है और जो ITI है और इसके साथ ही जो छात्रावास हैं उनका लगातार प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो आखिर क्या ऐसा कारण है कि लगातार निजीकरण होते जा रहे हैं? नहीं, देखिए, निजीकरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है। आज के दौर में गवर्नमेंट के विभिन्न स्कीम्स और विभिन्न परियोजनाओं में प्राइवेट एजेंसियों का दखल बढ़ता जा रहा है। कुछ सेवाओं को प्राइवेट एजेंसियों को दिया जा रहा है, कुछ सेक्टर्स को, कुछ विंग्स को प्राइवेटाइजेशन के हवाले किया जा रहा है। निश्चित रूप से इसमें विपक्ष की अपनी चिंताएं और सरकार के अपने तर्क हैं, और सुविधाओं को और ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए, जवाबदेह बनाने के लिए प्राइवेटाइजेशन को बहुत बेहतर विकल्प माना जा रहा है, क्योंकि सरकारीकरण से व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं सरकारी लाल फीताशाही और लेट लतीफी का शिकार होती है। तो कुछ सेवाएं ऐसी हैं जिनको सरकार निजी हाथों में सौंपने जा रही है। बहुत सारी सेवाओं को पहले भी सौंपा जा चुका है, तो इसके कुछ फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। कांग्रेस ने नुकसान की तरफ फोकस किया है और सरकार से मांग की है कि इस विषय में आदिवासियों के हितों का संरक्षण किया जाए। जो उनकी चिंताएं हैं उनको ध्यान में रखकर ही इस तरह के कदम उठाए जाए। चलिए, देखने वाली बात होगी कि जो सरकार क्या कुछ फैसले लेती है। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अतुल विनोद जी। और ये थे MP स्टेट हेड अतुल विनोद पाठक जी, जिन्होंने बताया कि जो है कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की है। इस दौरान जो है महत्वपूर्ण रूप से जो विश्व आदिवासी दिवस होता है उस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की गई है। इसके साथ ही आदिवासी छात्रावासों, ITI और स्वास्थ्य केंद्रों के जो निजीकरण हो रहे हैं उस पर रोक लगाने की मांग भी की गई है। और रीवा में आदिवासी कांग्रेस नेता की हत्या की जो है दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई है। हालांकि CM डॉक्टर मोहन यादव द्वारा क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और इसी के साथ आज के 2 खबर दोपहर में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV 24 के साथ। नमस्कार।